आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम लोग आपके लिए बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहते हैं और ये आपकी रुचि के कार्यक्रम है, ये हमने आपके लिए बनाए हैं। और मेरे साथ जो इतने सारे अनुभवी लोग जुड़े हुए हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, टाइम टू टाइम अपने अनुभव आपके साथ बांटते रहते हैं। आज हम बात करेंगे नारी सशक्तिकरण की और इसके बारे में हमें बताएंगी श्रीमती दुर्लभ वडेरा। तो नमस्कार दुर्लभ जी। नमस्कार अमिता जी। और आपका हार्दिक स्वागत और मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू अमिता जी, थैंक यू सो मच। तो हम अपने श्रोताओं को बताएं कि ये नारी सशक्तिकरण है क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा आज का बर्निंग कंसेप्ट है ये जी। अपनी कोशिश से मैं आपको इसका बताती हूँ कि नारी सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है जी। नारी सशक्तिकरण से हमारा अभिप्राय जो है कि एक नारी का अपने प्रति और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना जी जी और समय समय पर भिन्न भिन्न परिस्थितियों से जूझकर कैसे उनसे पार पा सकें, और इस सब का ज्ञान होना जो है नारी सशक्तिकरण है। और इस पुरुष प्रधान समाज में जी अपनी जगह, अपनी हैसियत बना सकें, औरत को अबला कहने वालों को ये बता सकें कि औरत भी समय पड़ने पर एक अबला नहीं, सबल है और वो बहुत प्रबल है, हो सकती है। जैसा कि देखा जाता है अलग अलग समाजों में, समुदायों में स्त्री का स्थान पुरुष से कम ही माना जाता है। जब इन बातों का या इस सोच का खंडन स्वयं एक स्त्री करती है और आगे बढ़ती है तो समाज में एक स्थान और रुतबा अपना कायम करती है, अपनी सक्षमता जताती है, तभी नारी सशक्तिकरण की नींव पड़ती है। जी जी। तो दुर्लभ जी ये बताएं कि हमारे वेद जो पुराणों में इस नारी का क्या महत्व है। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि वेदों पुराणों में स्त्री को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। हमारे शास्त्रों में स्त्री को, बेटी को शक्ति या देवी के समान माना गया है। बिल्कुल। उसकी पूजा भी की जाती है। जैसे कि सबको मालूम है आज भी नवरात्र के दिनों में कन्या पूजन होता है, जो कि कल से शुरू होने वाले कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं।
और कोई अष्टमी को, कोई नवमी को तो कन्या पूजन। तो ये एक नारी के प्रति श्रद्धा भाव का ही प्रतीक है, नारी को शक्ति मानने का ही प्रतीक है। प्राचीन काल से हम पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि हमारे इष्ट अपने नाम से पहले अपनी पत्नी का नाम लिखते और बोलते थे। जैसे राम से पहले सीता, तो सीता राम बोला जाता था। श्याम से पहले राधा और शंकर से पहले गौरी, तभी गौरी शंकर बनते थे। जी। और ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं। जिस घर में समाज में स्त्री खुश रहती है वहाँ सदा खुशहाली बनी रहती है। स्त्री में उत्साह पैदा होता है जब उसको मान सम्मान मिलता है। घर परिवार का दायित्व स्त्री पुरुष दोनों का है, दोनों मिलकर घर और परिवार को चलाते हैं। अगर दोनों मिलकर समान अधिकारों के साथ गृहस्थी चलाते हैं तो चाहे वो प्राचीन काल का इतिहास हो या आधुनिक वातावरण, घर खुशहाल, समाज खुशहाल और देश की उन्नति तभी संभव है। जैसे कि हमारे मनुस्मृति में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्री को सम्मान दिया जाता है वहाँ देवता भी सम्मान निवास करते हैं। बहुत अच्छा बताया तो ये आपने। स्त्रियों के सम्मान की बात है। जी। तो नारी को आपको क्यों लगता है दुर्लभ जी की आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? देखिए, आज की नारी की स्थिति क्या है, उसमें कैसा बदलाव जो है हम महसूस करते हैं। जी। बेशक आज की नारी सुशिक्षित है, अच्छी तरह से अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, उनके प्रयोग का महत्व भी जानती है। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां स्त्रियां उच्च पदों पर आसीन नहीं हैं। तो वो आत्मनिर्भर रही। बिल्कुल। जी। आत्मनिर्भर हो रही हैं, आगे से आगे और बड़े ऊंचे पदों पर आसीन हो रही हैं। धरती से आकाश तक, कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, स्कूल, कॉलेज, पॉलिटिक्स, कहाँ तक गिनवाया जाए। बहुत गर्व होता है जब हम औरतों को इस तरह से आगे बढ़ते देखते हैं। बिल्कुल। जब नारी बड़े बड़े ओहदों पर, चाहे मंत्रालय हो या आकाश में वायुयान उड़ाना हो, सेना का नेतृत्व करना हो, देखिए ये बात करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हमारी औरत आज कितना आगे बढ़ रही है। हमारी बहनें हर जगह पुरुषों के बराबर अपनी योग्यता का बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं। जी बिल्कुल। हमेशा से औरत मौका मिलने पर आगे आई है। कभी अहिल्याबाई होलकर बनकर, कभी लक्ष्मीबाई, कभी चांद बीबी, सरोजनी नायडू, कितने नाम हैं। कभी देश की प्रधानमंत्री तो कभी प्रेसिडेंट के रूप में हमारे सामने आकर उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता का परिचय देती आई हैं। जी बिल्कुल। आज नारी की स्थिति काफ़ी मजबूत है, फिर भी अपवाद हैं। इस समाज में अपवाद भी मौजूद हैं। एक तरफ स्त्री को इतना सम्मान दिया जाता है तो फिर भी कहीं ना कहीं देखने पर बेटी के जन्म पर उसे बोझ मान लिया जाता है। ऐसी सोच को हमें बदलना है। सरकार के प्रयासों के साथ आम आदमी को भी हर संभव कोशिश करनी है कि बेटी बहन आज बोझ ना मानकर उसे बोझ ना माना जाए और जब समय मिले उसे प्रोत्साहन दिया जाए तो वो इतना आगे बढ़े कि अपने साथ साथ अपने घर परिवार समाज की दशा बदल सके। और इसके लिए उसे बचपन से ही स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उसके मन में ये भावना पैदा करनी होगी कि तुम लड़की हो लेकिन तुम सब कर सकती हो, और उसको ये भावना देनी होगी कि तुम सब कर सकती हो। जी। तो आत्मनिर्भर की जो बात है वो मतलब अधूरी तो नहीं रह गई, मगर इससे महसूस होता है कि उसे आत्मनिर्भर होगी तो वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल। जी। उसमें जब देखिए उसमें इतना उसको घर परिवार से उत्साह मिलता है आगे बढ़ने के लिए, तो वो शिक्षित होती है तो उसका सोचने का दायरा बढ़ता है, बदल जाता है। हाँ जी। तो वो फिर कहीं ना कहीं वो जिस भी क्षेत्र में अपनी स्पेशलिटी बनाती है या आगे बढ़ती है तो वो आत्मनिर्भर हो सकती है और हो रही है। जी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए भी मैं सोचती हूँ कि आज के आधुनिक समाज में घर परिवार की सुख सुविधाओं को जुटाने में अगर पुरुष के साथ स्त्री भी योगदान करती है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। पढ़ लिख कर अगर औरत आत्मनिर्भर होती है तो वो अपने बच्चों को बेहतर जीवन
और देश को अच्छे नागरिक दे सकती है। जी। तो देखिए, जाने अनजाने हम समाज का और अपने देश का भला उत्थान कर रहे हैं। जी, उत्थान जी, करते जी, हैं। जी 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 बिल्कुल। तो जी, और आप ये बताएं कि आज जो हमारी नारी है, ये मतलब इस समाज में क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है नारियों के प्रति? जी, समाज में देखिए, अगर एक स्त्री को उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, तो वो जब अपनी सारी स्थिति को जो है वो आगे बढ़ के संभालती है, सीखती है, तो उसमें क्या होता है कि उसको आपसी तालमेल और घर परिवार के साथ और अपने समाज में जहाँ वो कार्य क्षेत्र अपना बनाती है, उसमें वो बखूबी जब आगे बढ़ती है, तो वो कहीं ना कहीं उनका अपना परिवार डिसिप्लिन होता है, समाज डिसिप्लिन होता है, क्योंकि उसने अच्छे नागरिक पैदा होते हैं, तो देश भी कहीं ना कहीं उत्थान की तरफ बढ़े। नहीं, पर समाज को तो इसके लिए बदलना चाहिए ना। बिल्कुल, समाज में बदलाव बहुत जरूरी है। जी, बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई एक आदमी, एक परिवार या एक समाज नहीं, हर एक इंसान को कुछ ना कुछ अपनी सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी ये सब संभव हो सकता है। स्त्रियों का उत्थान हम अगर कहते हैं तो उसके लिए समाज का साथ हमें बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। स्त्रियों के जीवन में शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है, ये तो पक्की बात है। कई बार दूर दराज गांवों में बेटियों की शिक्षा अधूरी या ना के बराबर होती है। उसके भी कई कारण हैं, स्कूल ना होना या स्कूल का दूर होना, या परिवार की ये सोच कि लड़की ने तो घर ही संभालना है, पढ़ना जरूरी नहीं, आदि आदि। और पढ़ने की इच्छा रखने वाली लड़की हो तो भी बेचारी का सपना एक सपना ही बनकर रह जाता है। इन सभी समस्याओं के समाधान में सरकार के प्रयास, NGOs के प्रयास से और चौपाल प्रोग्राम करके ये नकारात्मक सोच जहाँ भी हमें मौका मिले हमें ये खत्म करनी होगी, हटानी होगी, ताकि हमारी बच्चियां पढ़कर आत्मनिर्भर हो सकें। इस बर्निंग कंसेप्ट के हल में समय समय पर फिल्म जगत का सहयोग भी मिलता है। जी, है ना? बिल्कुल, तो कई तरह की इस तरह की फिल्में आती हैं जो लोग देखने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब नारी उत्पीड़न या स्त्री उत्पीड़न की कथा पिक्चराइज करके समाज के सामने लाई जाती है, तो उनको मतलब हमें बड़े दुख होता है इस बात से। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं हमें प्लस पॉइंट देती हैं कि स्त्रियों के प्रति हमारी सोच बदले, उनको आगे बढ़ाने में जिस समुदाय में या समाज में ये सब कमी है वो दूर हो सके। तो आप हमारी बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, स्त्री के लिए मैं एक लाइन पढ़ना चाहूँगी कि कोमल हो कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जी। मेरे विचार में स्त्री कोमल है, एक कली सी या एक फूल की तरह, धैर्यवान है धरती की तरह, सबको प्रेम देती है माँ, पत्नी, बेटी, बहन बनकर। लेकिन अगर परिस्थितियां विषम हो जाएं और एक स्त्री कुछ करने की ठान ले, तो वो कोमल कली काली का रूप धारण कर सकती है। है ना? तो वो उस अपनी परिस्थिति से लड़ जाएगी और उसको ओवरकम करेगी, उसको संभाल लेगी। हम सबको अपनी बच्चियों को बचपन से ही ये समझाना है कि तुम किसी बात में कम नहीं हो, अपने मजबूत इरादे बनाओ, हर परिस्थिति का डट कर सामना करो। और इसके लिए हमें हो सके तो उनको जूडो कराटे, ताकि कभी वक्त ज़रूरत उनको अगर ज़रूरत पड़े तो वो अपने को संभाल सकें, अपनी इज्जत आबरू को संभाल सकें, और जो भी परिस्थिति है उससे वो निपट सकें। जी, तो हमारे श्रोता इसको प्लीज़ आप ध्यानपूर्वक करें, और जहाँ छोटी बच्चियाँ हैं घर में, उनको बचपन से ही कॉन्फिडेंस दें और उनको प्रोत्साहन दें कि वो कम तो नहीं है। इनफैक्ट कई चीज़ें वो लड़कों से भी बेहतरीन करती हैं। बिल्कुल करती हैं। और आपकी बातचीत से यही लगा हमें कि जहाँ जिस परिवार में, जिस समाज में जो लेडी है, औरत है, बच्चियाँ हैं, उनकी इज्जत होती है, उनको ऊपर लाने की कोशिश की जाती है, वो ही एक प्रॉस्परस समाज बनता है, वो ही एक प्रॉस्परस नेशन बनता है। और इसमें बदलाव आ रहा है, पर इसमें और बदलाव की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आप हमारे साथ जुड़ी
और धन्यवाद। हमारे श्रोताओं को नारी सशक्तिकरण के बारे में आपने इतने विस्तार में बताया और हमारे श्रोताओं को अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जी। तो अगर मेरी इस बात से अगर किसी को थोड़ा सा भी ये समझ में आता है तो समझिए हमने एक बूंद अपनी तरफ से सागर में डाल दी। जी और जी बिल्कुल। तो एक पहल है, एक सोच है, इसको आगे ले जाएं और श्रोताओं आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। हम आपके लिए कार्यक्रम लेके आते रहेंगे। प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।